हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस का यह आपका 14वां पार्ट है पानी। पानी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम सीरीज चला रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम टीचर के होने वाले हैं, उसके लिए आपको बहुत ही यहाँ से हेल्पफुल ये बुक होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपको 3, 4, 5 से पूछ लेता है, उसी प्रकार से यहाँ से पूछ सकता है बीटीबीसी से, बिहार सरकार के द्वारा बुक जो चलते हैं। देखिए क्या है, पानी के बारे में हम पढ़ते हैं। पानी है कि कविता लिखा गया है कि पानी वर्षा भर गए ताल, पानी वर्षा भर गए ताल, तालों में खुश मेढक लाल, तालों में खुश मेढक लाल, बादल आए करते शोर, नाच उठे बागों में मोर। सब दो दो लाइन का आप कविता है ये। टर्टों की आवाज़, छेड़ रहे हैं मेढक साज, मेढक साज, बच्चों को जो आया ताव तैराई कागज की नाव, बच्चों को जो आया ताव तो तैराई कागज की नाव। और आगे कि निकल पड़ी छातों के रेल, वंजारों में ठेलम ठेल, बाजारों में ठेलम ठेल, निकल पड़ी छातों की रेल, बाजारों में ठेलम ठेल। मोटू मल का खोया ध्यान, मोटू मल का खोया ध्यान, फिसले गिरे हुए हैरान, फिसले गिरे हुए हैरान। और आगे कि हमसे एक हो गई भूल, पानी में दौड़े स्कूल, हमसे हो गई जो है हमसे एक हो गई भूल, पानी में दौड़े स्कूल, टीचर ने दी छुट्टी बोल, हम घर आए होकर गोल, टीचर ने दी छुट्टी बोल, हम आए घर जो है हम घर आए होकर गोल। ये जो है रोहिता सब जो है इनके द्वारा लिखा गया है, अस्थाना के द्वारा ये लिखे गए हैं। यहाँ पर मोर है, कागज़ के नाव, मछली, छाते, ये सब पानी के आपको कुछ कुछ शब्द आपको याद रखना है। जब पानी बारिश होती है तो क्या क्या आपको दिक्कतें और कैसे मज़ा भी आता है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप बताइएगा क्या क्या क्वेश्चन जो है उस कविता में आपको मिला। इसके अलावा जो है आप क्या क्या पानी की कोई कविता बना सकते हैं, गाना बना सकते हैं, जानते हैं। तो देखिए पानी रे पानी रे तेरा रंग कैसा, कितना सुंदर कविता है। आपको जो है ये गीत है। और यहाँ से जो है संतोष आनंद के द्वारा जो है ये लिखा गया गीत बहुत ही फेमस हुआ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पूर्व पश्चिम का ये फिल्म का गाना है। यहाँ पर आपको पानी के बारे में गाना जो मिल रहा है उसमें देखिएगा कैसा, जिसमें मिले हो जाए उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो ये आप गीत जो है सुन सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे पानी के बारे में बताए गए हैं। आगे है कि कविता में पानी के आने पर क्या क्या जो है होना बताया गया है। तो मेढक, नाव, छत्ते, जो है स्कूल में पानी, ये सारे जो हैं आपको यहाँ पर कविता में बताए गए हैं। जब बारिश आती है तो क्या क्या करते हैं। तो बारिश आती है तो आप जो है नाव कागज़ की बनाते हैं। बारिश आती है तो आप जो है थोड़ा उसमें स्नान भी करना पसंद करते हैं, नहाते भी हैं। बारिश आती है तो आप जो है थोड़ा मौज मस्ती भी करते हैं, जो कि आप अगर गिर गए तो कोई देखकर हंस दिया, कोई जो है यहाँ पर पानी में ही जैसे स्कूल चले गए तो क्या हुआ, कपड़े जो हैं आपके भीग गए और स्कूल में छुट्टी हो गई। ये सब आप करते हैं। अगला है कि बारिश के अलावा हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। नीचे कुछ जो है जल स्रोत दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। आप जो है यहाँ पर आसपास इनमें से जो उन पर है उसका पर जो है आप सही का निशान लगाएंगे, कहाँ कहाँ से आपको पानी मिलता है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। कुछ ऑप्शन पानी के दे देंगे और कुछ जो है नहीं देंगे, आप उसको छांटना पड़ेगा। तो देखिए झील से पानी, झरना, नहर, नलकूप, पेन से नहीं, कुआं, सागर, चापाकल, नल, तालाब, नदी, आहर, पोखर, इन सब में पानी है, इन सब में पानी है। पेन में पानी आपको नहीं मिले थे। आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने ये देख लिया कहाँ कहाँ से आपको पानी के स्रोत मिलते हैं। जल में जो है कोई अन्य स्रोत है
तो उनका नाम लिखिए। जल के कोई अन्य और स्रोत हैं, जैसे कि सारे स्रोत आपको यहाँ पर दिखाए गए। आप जो है नल के द्वारा पानी भी लेते हैं। जल के और कौन से स्रोत हैं? भूमिगत जल। भूमिगत जल से ही सारे के सारे आपको यहाँ पर मिले हैं। जल के और स्रोत क्या हैं? बारिश आपको देखने को मिला। जल के और स्रोत क्या हैं? भूमिगत जल। कहाँ से? बारिश से। जल के और क्या स्रोत हो सकते हैं? तो झरना, झील आपको दिखाया गया है। जल के और कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो आपको यहाँ पर बताया गया क्या? तो आप जो सागर से पानी जो पीने के लिए लाते हैं, उसको क्या करते हैं? तो आशुवन के विधि द्वारा जो है इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे जो हैं यहाँ पर आप बात जो आप आसपास में करते हैं वो बता सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या आपने यहाँ पानी लाने क्या आपके यहाँ पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? आपके यहाँ जो है पानी, जैसे कि पहले लोग मटका लेते थे और जो है नदी की ओर चलते थे, अब ऐसा करना पड़ता है। तो अभी भी जो है बहुत दूर जो है पानी लाने के लिए कितना समय लगता है? तो पानी लाने के लिए जो है अभी भी जो है देखते होंगे जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, ऊपर चले जाइए उत्तर जो है कहाँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख की ओर, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो दूर दूर तक जो है झरनों में जाकर, जहाँ आपको पानी मिलता है, थोड़ा जो है तालाब है, वहाँ पर जाकर जो है पानी लाया जाता है। 1 घंटा 2 घंटा राजस्थान चले जाइए, वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। दूर दूर तक जो है पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। टोटी में पानी आता है तो वो घंटे भर में समाप्त हो जाती है, तब पर भी जो है लोग इंतज़ार करते हैं। उस टोटी के नीचे जो है खड़े होकर घंटे घंटे इंतज़ार करते हैं। गाड़ी वाले, नगर निगम वाले जो है पानी पहुँचाते हैं। ये सारे जो है व्यवस्थाएँ होती हैं और आप इसके बारे में जानते हैं। नीचे दिए गए हैं, उसमें आपको रंग भरना है। बाल्टी है, मग है और जग है, लोटा है, यहाँ पर ये सारे जो हैं बोतल हैं, इनसे जो है आप पानी भरते हैं। अगला देखेंगे, आपके घर में किन किन चीज़ों में पानी भर कर रखा जाता है, आप इस चित्र का नाम दे सकते हैं। आगे पिछले पृष्ठ पर बनाए गए चित्रों में जो है सभी बर्तन में ऊपर तक पानी से भर दिया जाए तो क्या होगा? तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा? तो लोटा में सबसे पानी। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा? तो डिब्बा में सबसे ज़्यादा पानी जो है। यह आप कैसे कह सकते हैं? तो उसका जो है एरिया जो है बड़ा है और इसीलिए जो है पानी उसमें ज़्यादा लगेगा, हटेगा इसीलिए। आगे देखिए, चित्र में दिखाए गए तरीके से प्रयोग करिए और पता लगाइए कि लिखिए कि एक बाल्टी में कितना मग पानी भरता है। एक बाल्टी में है जो लगभग 10 लीटर पानी भरता है। एक मग अगर 10 लीटर का होगा तो 10 लीटर पानी भर जाएगा। अगर वही मग जो है 500 ग्राम का होगा तो 20 मग आप दीजिएगा, तब वो 10 लीटर का पानी जो है आपका डिब्बा भरेगा, बाल्टी भरेगा। आगे है, अगर जो है यहाँ पर पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों होती है? तो पानी को भरकर रखने की ज़रूरत इसीलिए होती है पीने के लिए। दूर दूर तक आप प्यास लगेगी तो तुरंत तो आप नहर की ओर, टोटी की ओर, जो नल की ओर तो नहीं दौड़िएगा। इसीलिए पानी का भरकर आप उपयोग करते हैं बर्तन धोने के लिए। आप पानी का उपयोग जो है नहाने के लिए करते हैं, मवेशी धोने के लिए करते हैं, पानी मवेशी को पिलाने के लिए करते हैं। तो इसलिए भर के जो है उपयोग किया जाता है ताकि समय का बचत हो और जो है ज़रूरी काम को तुरंत ही कर लिया जाए। आगे देखेंगे, 11वां है कि आप पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए करते हैं? तो आपको हमने यहाँ पर बताया जो है शौचालय के लिए करते हैं, पानी पीने के लिए करते हैं, बर्तन के लिए करते हैं, धोने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं, मवेशी के लिए करते हैं, इत्यादि जो है काम। पेड़ पौधों के लिए पानी का उपयोग होता है। बहुत सारे काम जो है पानी के बिना जीवन जो है असंभव है और इसका जो है पानी का उपयोग आप करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और दिया गया है कि आपको अलग अलग कामों के लिए दिन भर पानी की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कामों की सूची है और इनमें से ज़्यादा जो है पानी जिसमें लगता है उसका जो है पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है कम पानी जिसमें लगता है उसका हम बाद में लिखेंगे। देखिए किसमें क्या पानी लगता है। पहला देखिए, नहाने के लिए 10 से 20 लीटर पानी का उपयोग आप करते हैं, पहला स्थान पे। दूसरा, पीने के लिए पानी 8 से 10 लीटर पानी उपयोग करते हैं और जो है कपड़े धोने के लिए भी 5 से 7 लीटर पानी का उपयोग करते हैं और जो है यहाँ पर आटा गूंदने के लिए जो है 1 लीटर से आधा लीटर पानी। खेत में पानी देने के लिए सबसे ज़्यादा है, खेत में पानी देने के लिए पहला स्थान पर खेत में हो जाएगा। दूसरा स्थान पर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कपड़े धोने के लिए। तीसरे स्थान पर नहाने के लिए। चौथे स्थान पर जो है आप घर धोने के लिए। 5वें स्थान पर आप क्या करेंगे? आटा गूंथने के लिए। ये आपका स्थान हो जाएगा। आगे चलेंगे, आप जो है घर में पानी पीने का पानी किस बर्तन में भर कर रखते हैं? तो आप
डिब्बे में रखते हैं, आप सुराही में रखते हैं, आप जो है आप लगा लेते हैं क्या, आप लगा लेते हैं पानी जो कि टंकी लगाते हैं, तो टंकी से आपका पानी कहाँ पर आता है, जो साफ़ करने के लिए आप एक्वेरियम लगाते हैं उसका उपयोग करते हैं। सॉरी, आप जो सफाई करने के लिए लगाते हैं एक्वेरियम, आप घर में कैंट लगा लेते हैं, उससे क्या होता है, पानी साफ़ होता है। अब आगे है कि पीने का के पानी को भरकर रखने में आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। पीने के पानी को भरकर आप रखने में ये ध्यान रखते हैं कि वो गंदा ना हो, वो साफ़ रहे। उसको जो है डिब्बा में भर के फ्रिज में रख देते हैं, और जो है आप ये भी करते हैं कि उसको ढक के रखते हैं। ये जो है ऐसा करके रखते हैं ताकि पानी जो है गंदा ना हो और हम स्वच्छ पानी पिएँ। देखिए ऐसे 4 काम लिखिए जो आप पानी के बिना कर सकते हैं। ऐसे 4 काम आपको लिखना है जो पानी के काम के बिना आप कर सकते हैं। तो कौन-कौन से काम हैं? आप जो है बिना पानी के क्या कर सकते हैं? आप बिना पानी के और जो है अपनी पानी के बिना नहीं कर सकते हैं, ऐसे काम करना है। और पानी के बिना और ना पानी के बिना आप कौन-कौन से 4 काम, एक पहला करेंगे क्या? क्या हो सकता है? तो आप बोल रहे हैं, क्या है? बिना पानी के बोल रहे हैं। बोलना, चलना, पढ़ना, खेलना, ये सब जो है बिना पानी के आप कर सकते हैं। अब जो है आप पानी के बिना नहीं कर सकते हैं, जैसे आटा, पानी के बिना नहीं गूँथ सकते हैं। दूसरा, आप जो है पानी जो है अपने प्यास बुझाने के लिए पानी को चाहिए आपको। तीसरा जो है पेड़-पौधों के लिए पानी चाहिए। चौथा आप जो है मवेशी के लिए पानी चाहिए। पाँचवाँ आप जो है किसी अन्य पदार्थ को बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। कोई भी आप खाने के सामान बना रहे हैं तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये काम जो है बिना पानी का आप नहीं कर सकते हैं। कपड़ा बिना पानी के नहीं धो सकते हैं, शौचालय बिना पानी के नहीं, और जो है आप जो है यहाँ पर खाना बनाना बिन पानी के नहीं। ये पानी अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये सब आप जानते हैं। नीचे दिए गए आपको चर्चा करना है। ये देख सकते हैं सुराही से निकाला गया एक कप है, यहाँ से भी निकाला गया कप है, और यहाँ से जो है पानी लिया जा रहा है। ये जो देख सकते हैं टोटी से पानी भरा जा रहा है, और यहाँ पर जो है अगर पानी उबल रहा है तो इसको क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। इस चित्र में दिखाया गया है कि पानी लबालब है, भर गया है, और इसको बंद कर देना है। यहाँ पर भी है, पानी भर रहा है और पानी गिर रहा है तो इसको बचाव करना है। यहाँ पर सारे आपको बात समझाए गए हैं कि पानी का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे ताकि पानी जो है बर्बाद ना हो। ये पानी बर्बाद होने और ना होने की चर्चाएँ यहाँ पर करनी है आपको। ऊपर दिए गए जो है चित्र में क्या-क्या काम हो रहा है, तो ऊपर दिए गए चित्र में आपको दिखाया गया है कि पानी किस प्रकार से गिलास से, टोटी से, और जो है नहर से और चापाकल से किस प्रकार से निकाला जा रहा है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊपर दिए गए चित्रों में क्या-क्या हो रहा है, आपको हमने बताया। और दूसरा है कि चित्र में जो है काम करने के कौन-कौन से तरीके सही हैं और तथा कौन-कौन से गलत हैं, आप चित्र में देखकर बताएँगे। तो देखिए, काम करने के सही के तरीके कौन हैं? तो काम करने के सही तरीके ये हैं। काम करने के सही तरीके ये हैं, ये गलत है, ये गलत है। ये भी जो है काम करने के सही तरीके हैं, जो कि भर के और यहाँ पर से लाया जाएगा नहर से। आगे हम देखेंगे तीसरा है क्वेश्चन कि गलत तरीकों से काम करने में हमें क्या-क्या नुकसान होता है? तो पानी क्या होता है? बर्बाद हो रहा है। पानी क्या है? जल जो है हमको जल संरक्षण, देखिए जल संरक्षण, पानी अगर गलत तरीक़ा से कर रहे हैं तो जल संरक्षण कैसे करेंगे? जल जो है आप बर्बाद कर रहे हैं, वही जल आपको जितना बर्बाद किए हैं वही जल आपको बहुत सारे काम में आएँगे। देखिए जल संरक्षण क्या है? तो ऋचा और जो है राधा दोनों सहेली हैं। ऋचा बिहार में रहती है और राधा राजस्थान में। एक बार जो है गर्मी की छुट्टी में ऋचा राधा के घर गई। राधा कहाँ? राजस्थान में। राधा के घर कौन जाती है? ऋचा जाती है। ऋचा ने देखा कि राधा के गाँव के लोग पीने का पानी बहुत दूर से लाते हैं। ऋचा ने राधा के घर के आंगन में एक बड़ा गड्ढा, टैंक भी देखा। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है गड्ढा और टैंक कहाँ पर है? तो आप बताइएगा राजस्थान में। इस पर जो है ऋचा को बहुत जो है अचरज हुआ। उसने राधा से पूछा कि तुम्हारे घर में गड्ढा क्यों बना हुआ है? राधा ने कहा कि इस गड्ढे में जो है हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और फिर इसका विभिन्न कामों में उपयोग करते हैं। ऋचा ने कहा हमारे यहाँ भी गर्मियों में पीने के पानी की कमी नहीं है, हम लोगों को भी पानी बचाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। आपको याद रखना है कि गड्ढे कहाँ मिलते हैं? तो राजस्थान में। टैंक का उपयोग कहाँ? तो राजस्थान में। और पानी सबसे दूर
जाने के लिए कहाँ, तो राजस्थान में। ये क्वेश्चन जल संरक्षण के बातें यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आपको बनता है, पूछ सकता है। दूसरा, अब 16 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर पर बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है, यदि किया जाता है तो कैसे। अगर पानी का इकट्ठा करते हैं तो टैंक का जो है यहाँ पर उपयोग गड्ढे करके कर सकते हैं। जो घर से ढलवा घर है, यहाँ से पानी यहाँ पर आया और यहाँ पर आप इसका स्टोर करते हैं। देखिए, हम लोग पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो पानी बचाने के लिए आप इसका स्टोर कर सकते हैं। पानी बचाने के लिए जो है आप किसी जो है सिंचाई स्थान पे जो है इसका नहर बना सकते हैं। नहर के लिए जो है नहर से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कब, तो जब पानी ना हो तब। ये सारे काम जो है आप पानी का उपयोग बारिश के समय में कर सकते हैं। आगे है ये चित्र है, चित्र में देख सकते हैं कि गाय को धोते हुए एक किसान को दिखाया गया है, किस प्रकार से काम ये कर रहा है। आप बताएंगे कि इस एक बार में उपयोग में लाया गया पानी किस प्रकार से दूसरे काम में लाया जा सकता है। तो एक प्रकार से आप जैसे कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोकर जो है आप पानी से, कपड़े धोए हुए पानी से गाय को नहला सकते हैं। कपड़े हुए पानी से जो है आप पेड़ पौधे को पानी दे सकते हैं। कपड़े हुए धोए पानी से आप जो है बर्तन धो सकते हैं। और उससे जो है बहुत सारे काम एक पानी का उपयोग करके दूसरे पानी का से जो है जो वेस्ट पानी है उसके दूसरे काम में ला सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी का उपयोग जो है यहाँ पर हो रहा है। तो पानी में नल जो है खुला हुआ है, पानी बहता हुआ जा रहा है। हम क्या करेंगे, पानी को बंद कर देंगे, पानी बहना बंद हो जाएगा। जल संरक्षण ये भी है, पानी को रोक कर आप जल संरक्षण कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, दूसरा में क्या हो रहा है, पानी बंद कर दी है बच्ची। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी सही बात लगती है। तो दोनों में से ये बात सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर टोटी बंद हो रहे हैं, नल के जल पानी जो बह रहे हैं वो बंद हो रहे हैं, ये सही बात है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पानी के बारे में था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यहाँ से क्वेश्चन जो है राजस्थान के बारे में, पानी के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।